राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास के महात्म्य के सार सुनाने जा रही हूँ। पूरे पुरुषोत्तम मास में रोज़ एक अध्याय पढ़ा और सुना जाता है, लेकिन अगर आप एक साथ सभी अध्यायों का सार सुनेंगे तो भी आपको इसका पूरा फल मिलेगा। तो मैं आज आपको प्रथम अध्याय से लेकर 31वें अध्याय तक के सभी अध्यायों और महात्म्यों का सार एक साथ ही सुनाऊंगी, ताकि आपको सभी का पूर्ण सार मिल सके और आप इसका पुण्य फल भी प्राप्त कर सकें। पहले अध्याय में सूत जी का मुनियों से तीर्थों का वर्णन और सुखदेव जी के आगमन का वर्णन आता है। नैमिषारण्य क्षेत्र में यज्ञ करने की इच्छा से बहुत से मुनि आए। ये सभी मुनि सदैव परोपकार में लगे रहकर वेदानुकूल कर्म करते हुए दूसरों के हित में संलग्न रहते थे। ये नैमिषारण्य क्षेत्र में यज्ञ करने के लिए इकट्ठे हुए। सूत जी भी तीर्थों का भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों के साथ वहां पहुँचे। वहां सूत जी ने संसार सागर से पार उतारने वाले समस्त ऋषि गणों का दर्शन किया और शिष्यों सहित सबको नमस्कार करके सूत जी आनंद मग्न हो गए। सभी ने तरह तरह की अद्भुत कथाओं के सुनने की इच्छा से सूत जी को घेर लिया और सूत जी ने हाथ जोड़कर विनम्र हो ऋषियों को प्रणाम किया। तब सभी ऋषि बोले, परम भागवत सूत जी, आप चिरंजीव हो। आप हमारे बिछाए हुए इस उत्तम आसन पर विराजिए, क्योंकि आप बहुत थके हुए हैं। ऐसा अनुरोध करके सभी ऋषिगण अपने अपने आसन पर बैठ गए। जब सूत जी आसन पर बैठ गए और उनकी थकान दूर हुई, तब मुनियों ने पुण्य कथा सुनने के विचार से सूत जी से कहा कि हे सूत जी, आप महाभाग्यवान हैं, क्योंकि आपने गुरु वेद व्यास जी की कृपा से भागवत रहस्यों का वर्णन करने की शक्ति प्राप्त की है। आप सकुशल तो हैं। ऋषियों के ऐसे वचन सुनकर सूत जी हाथ जोड़कर आदर करते हुए बोले, हे मुनिजनों, आप सब मेरा मनोहारी उपाख्यान सुनिए। मैं पहले पुष्कर नाम के तीर्थ को गया। वहां स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितरों को तर्पण करा। उसके पश्चात जन्म मरण आदि सब बंधन विनाशिनी यमुना के तट पर गया। उसके बाद अन्य तीर्थों में होता हुआ गंगा जी के तट पर गया। फिर काशी होकर पितरों का श्राद्ध किया। त्रिवेणी और कृष्णा होकर गंडकी में स्नान किया। पुलह मुनि के आश्रम में गया। फिर धेनुमती में स्नान करके सरस्वती के किनारे 3 दिन तक उपवास करके गोदावरी पहुंचा। वहां से बद्री का धाम पहुंचा। वहां नारायण का दर्शन करके तपस्वियों को नमस्कार करके फिर नारायण की स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र आया। हे विप्रों, उस समाज में कुछ पूछने की कामना से मैं भी वहां गया। वहीं भगवान मुनिराज व्यास जी के पुत्र महातेजस्वी श्री सुखदेव जी आ पहुँचे, जिनका मन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगा हुआ था। उनकी 16 वर्ष की आयु थी। शंख के समान कंठ, लंबे और चिकने केशों से घिरा हुआ मुख, शक्तिवान कंधे, चमकती हुई कांति, अवधूत वेश, ब्रह्म स्वरूप थे। वहाँ व्यासपुत्र ज्ञान रूपी महासागर सुखदेव जी ऋषियों द्वारा पूजे गए ऐसे शोभा पाने लगे जैसे तारागणों के मध्य चंद्रमा होता है। दूसरे अध्याय में नारद मुनि का भगवान नारायण से परोपकार के लिए प्रश्न करना आता है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं श्री सुखदेव जी के मुख से राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की परम मोक्ष देने वाली कथा को सुनकर और राजा की मोक्ष प्राप्ति को देखकर उनकी कृपा से यहाँ आया हूँ, जहाँ आप सब दीक्षित ब्राह्मणों के धर्म यज्ञ कार्य में प्रयत्नशील हुए लोगों को दर्शन कर कृतार्थ हो गया हूँ। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, अन्य बातों को छोड़कर आप हमें वेद व्यास जी के मुख से सुनी हुई अपूर्व कथा सुनाइए, जो सार का भी सार, महाश्रेष्ठ, आत्मा को प्रसन्न करने वाली, अमृत से भी उत्तम पुण्यदायिनी कथा है, उसका पान कराइए। सूत जी बोले, ऋषियों, मेरा अहोभाग्य कि आपने मुझसे गूढ़ अमृत कथा पूछी है। अब
मुझे जो कुछ ज्ञान है उसके अनुसार जैसा व्यास जी के मुख से मैंने सुना है वह सब मैं तुमको सुनाता हूँ। एक समय नारद जी नर और नारायण के आश्रम में पहुँचे। वहाँ बहुत से सिद्ध देवता तपस्वी रहते थे। वहीं महामुनि नारद जी लोक चिंतन करते हुए जा पहुँचे। परम भक्त में मन लगाए हुए जितेंद्रिय नारद जी के संपूर्ण शरीर से प्रभा छिटक रही थी। तब नारद जी ने नारायण को साष्टांग प्रणाम कर स्तुति करते हुए कहा कि हे देवाधिदेव, संसार के स्वामी, दया सिंधु, आप सत्यव्रती हो, त्रिसत्य हो, सत्य के सार रूप हो। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपका यह तप संसार को शिक्षा देने वाला तथा मर्यादा को रखने वाला है। यदि आप तपस्या न करें तो पुण्य आत्मा और पापियों से व्याप्त यह पृथ्वी कलयुग में जैसे एक व्यक्ति के पाप करने से रसातल में चली जाती है, वैसे ही एक व्यक्ति के पुण्य करने से तर जाती है। नारद जी बोले, हे भगवान, यह पुरुषोत्तम मास नाम के कौन से देवता हैं, उनका क्या महात्म्य है, यह हमें विस्तार से बताइए। सूत जी बोले, श्री नारायण नारद जी के इन वचनों को सुनकर एक घड़ी के लिए मन एकाग्र कर पुरुषोत्तम देवता का परिचय देते हुए बोले कि पुरुषोत्तम मास एक मास का नाम नहीं, जिनके स्वामी कृपा सिंधु भगवान पुरुषोत्तम ही हैं, इसलिए इसको ऋषि लोग पुरुषोत्तम मास कहते हैं। इसका व्रत करने से पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, मैंने पृथक पृथक स्वामियों सहित चैत्र, बैसाख आदि मास तो सुने हैं, लेकिन मैंने पुरुषोत्तम मास कभी नहीं सुना। यह पुरुषोत्तम मास कौन सा मास है जिसके स्वामी दया सिंधु पुरुषोत्तम हैं? वह कृपा करके हमें बताइए। इस मास का क्या स्वरूप है, क्या विधान है, इसका व्रत कैसे करते हैं, कैसे स्नान करते हैं, क्या दान करना चाहिए, जप, पूजा, उपवास सब हमें बताइए। इसके करने से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं, क्या फल मिलता है, इसके अतिरिक्त और भी कोई सार हो तो वह भी हमें बताइए। सूत जी बोले, नारद जी के संसार के हित करने वाले प्रश्न को सुनकर देवाधिदेव श्री नारायण चंद्रमा के समान शांति देने वाले मधुर शब्द कहते हुए बोले। तीसरे अध्याय में मल मास का अपमान के कारण दुखी होने का वर्णन आता है। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर दुर्योधन आदि के छल से जुए में हार गए और बड़े बड़े महारथियों के सामने ही दुष्ट दुशासन ने अग्निकुंड से उत्पन्न हुई धर्मपरायण द्रौपदी के बालों को पकड़कर खींचा। जब साड़ी खींचने लगा तब श्री कृष्ण भगवान ने उनकी रक्षा की। युधिष्ठिर आदि पांडव राज्य छोड़कर काम्यक वन में चले गए। वहाँ पांडव वनवासियों की तरह फल खाकर दुख होकर रहने लगे। देवकी नंद श्री कृष्ण भगवान उनको दुखी देखकर मुनियों सहित काम्यक वन में पहुँचे। तब युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को देखकर मानो देह में प्राण आ गए हों झटपट खड़े हो गए और नकुल और सहदेव भी वहीं पहुँचे। द्रौपदी भी कमजोरी के कारण धीरे धीरे चलकर उनके पास पहुँची। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर आदि भाइयों को रूरु मृग के वस्त्र पहने, धूल में सने हुए, सूखे शरीर, सिर के बाल बिखरे हुए दुखी देखा और द्रौपदी को दुखी देखा तो भगवान श्री कृष्ण भी बहुत दुखी हुए। जब विश्वात्मा भक्त वत्सल भगवान ने धृतराष्ट्र के, दुर्योधन आदि सब पुत्रों को भस्म करने के लिए कोप किया तो उनकी भ्रकुटियाँ टेढ़ी हो गई, आंखें चढ़ गई, करोड़ों महाकाल जैसा उनका मुख विकराल हो गया, मानो प्रलय काल की अग्नि की लपटें उठी हो दांतों को पीसते हुए। ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे मानो त्रिलोकी को अभी भस्म कर देंगे। जिस प्रकार सीता जी के वियोग से संतप्त होकर श्री रामचंद्र जी को रावण पर क्रोध आया था, उसी प्रकार श्री कृष्ण का स्वरूप हो गया। तब अर्जुन श्री कृष्ण भगवान के इस स्वरूप को देखकर भय से थरथर कांप उठे और दोनों ने हाथ जोड़कर युधिष्ठिर और द्रौपदी सहित सब उनको प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। फिर श्री कृष्ण भगवान क्रोध को त्याग कर चंद्रमा के समान शीतल हो गए। तब पांडवों ने श्री कृष्ण भगवान को शांत देखकर सुख पाया। प्रेम से प्रफुल्लित मुख को देखकर युधिष्ठिर आदि सब ने श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम किया और कंद मूल फल उनकी पूजा में भेंट किए। श्री नारायण बोले, दीन बंधु भक्त वत्सल श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्न जानकर प्रेम मग्न हो सिर झुकाकर हाथ जोड़कर अर्जुन ने बार बार प्रणाम किया। नारद जी नारायण से कहने लगे,
कि अधिक मास जगत के पापों को हरने वाले, योगियों को भी दुर्लभ भक्ति से प्राप्त होने वाले, पूर्ण रूप विष्णु के पवित्र लोक में जाकर संसार को अभय देने वाले ब्रह्म रूप मुकुंद के पद कमल की शरण पाकर क्या बोला, सो हमें सुनाइए। चौथे अध्याय में अधिक मास का भगवान की शरण में जाना है, इसमें पूरा वर्णन आएगा। अधिक मास बोला, हे नाथ, हे कृपानिधे, हे हरे, मैं मल मास बलवानों से तिरस्कृत होकर यहाँ आया हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? मुझे उन लोगों ने शुभ कर्म से वर्जित, अनाथ और हमेशा घृणा से देखा है। अब आपकी दयालुता कठोर क्यों हो गई? हे भगवान, जैसे आपने अग्नि रूप दुष्ट कंस से जलती हुई देवकी की रक्षा की, वैसे ही मुझ शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते? हे दीन वत्सल, जैसे दुशासन के दुख से द्रौपदी की रक्षा की, वैसे ही मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? कृपा कर बताइए। हे प्रभु, जैसे आपने यमुना के कालिय दह में नागराज के महाविष से गोप और गोओं की रक्षा की, वैसे ही हे रक्षक, मुझ दीन की रक्षा क्यों नहीं करते? हे दीन वत्सल, जैसे ग्वालों और उनकी स्त्रियों की दावानल से जलते हुए समय वन में रक्षा की, वैसे मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? जैसे आपने जरासंध की कैद से बंदी राजाओं की रक्षा की, वैसे मुझ शरणा में आए हुए की रक्षा क्यों नहीं करते? हे दीन प्रतिपालक, जिस प्रकार ग्राह के मुख से गजराज की रक्षा की, जैसे आप मुझ शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते? इस प्रकार भगवान से कहकर स्वामी रहित मल मास श्री कृष्ण भगवान के आगे आंसू बहाता हुआ उदास होकर चुप हो गया। तब द्रवीभूत हो कृपालु हरि आगे खड़े हुए मलिन मुख मल मास से बोले, हे पुत्र, तू अत्यंत दुखी है। तेरा ऐसा क्या दुख है जिससे इतना पीड़ित हो रहा है? तू सोच मत कर, मैं तेरा दुख दूर करूँगा। मेरी शरण में आकर महादुखी और पतित भी सोच नहीं करता, फिर तू यहाँ आकर क्यों सोच में डूब रहा है? तुझको दुखी देख यहाँ के बैकुंठवासी भी विस्मित हो गए हैं। तू क्यों मरने की इच्छा करता है? सो यह नारायण बोले। भगवान के ऐसे प्रिय वचन सुनकर मलमास जैसे सिर पर से बोझ उतार कर कोई लंबी लंबी सांस लेता हुआ इस प्रकार श्वास लेकर मधुसूदन भगवान से बोला कि हे प्रभु, आप घट घट के स्वामी हैं, सब जानते हैं और आकाश की भांति संसार में व्याप्त हैं। आप चराचर पति विष्णु, सबके साक्षी विश्व दृष्टा हैं। आप निरंजन होकर, आप निराकार रूप से सब प्राणियों की व्यवस्था में स्थित रहते हैं। अतः हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। क्षण, लव, मुहूर्त, पक्ष, मास और दिन रात्रि आदि अपने स्वामी की आज्ञा से सदा अभय होके आनंद करते हैं, किंतु मेरा न कोई नाम है, न कोई स्वामी है, न कोई आश्रय स्थल है। इसलिए उन सब अधिपतियों ने मेरा बहिष्कार कर दिया है। यह मलमास शुभ कर्म से निषिद्ध है, अंधा है, पतन है, गर्त में फैलने वाला है। अतः मैं मरना चाहता हूँ, जीना नहीं चाहता। ऐसे जीने से तो मरना ही अच्छा है। नित्य जलता हुआ कैसे सुखपूर्वक सो सकता हूँ। अब इसके आगे हे महाराज कुछ कहने को बाकी नहीं है। आप दूसरों के दुख को कदापि नहीं सह सकते। आप तो परोपकार परायण हैं, इसी कारण वेद पुराण में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हैं। नारायण बोले, अधिक मास के ऐसे शांत होने पर महाकृपालु श्री कृष्ण भगवान शरद चंद्र की किरणों के समान शीतल और मेघ के समान गंभीर शब्द से शोभायमान वचन कहने लगे। 5वां अध्याय। भगवान विष्णु का अधिक मास को साथ लेकर गोलोक जाने का पूरा वर्णन इसमें आएगा। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं तुमसे बैकुंठ का वृतांत कहता हूँ, सो सुनो। श्री विष्णु के नेत्रों के संकेत से गरुड़ जी मूर्छित हुए मलमास की पंखों से हवा करने लगे। तब होश आने पर मलमास बोला, हे नाथ, मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता। हे जगत के आधार, हे जगत पते, हे विष्णु, मुझ शरण में आए हुए की रक्षा करो, रक्षा करो। मुझ शरणागत को क्यों त्यागते हो? ऐसा कहकर कांपता हुआ बार बार विलाप करने लगा। तब मलमास से बैकुंठवासी ऋषिकेश भगवान ने कहा कि हे वत्स, तेरा दुख निवारण होने का कोई उपाय नहीं दिखता। तू सोच मत कर, उठ उठ, तेरा कल्याण होगा। श्री विष्णु भगवान बोले, हे वत्स, आओ मेरे साथ गोलोक धाम चलो।
जो योगियों को भी दुर्लभ है। जहाँ भगवान श्री कृष्ण रहते हैं वहाँ गोपी गणों के मध्य में बैठे हुए दो भुजाधारी मुरलीधर नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण कमल जैसे विशाल नेत्र, ऐसे ईश्वर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं। हरि भगवान मल मास का हाथ पकड़कर गोलोक को ले गए। सूत जी बोले, सत्कर्म ग्रहण करने वाली वाणी कहकर जब नारायण चुप हो गए तब नारद जी पुरुषोत्तम मास महा उत्सव संबंधी नई नई कथा सुनने की अभिलाषा से नारायण से बोले। छठा अध्याय। गोलोक में विष्णु का श्री कृष्ण से अधिक मास के दुख का वर्णन का वृतांत आएगा। श्री नारायण बोले, हे नारद, अधिक मास सहित विष्णु जब गोलोक में गए तब वहाँ जो हुआ वो हमें सुनाइए। गोलोक में मणियों के खंभों से सुशोभित सुंदर ज्योति धाम को विष्णु भगवान ने दूर से ही देखा। उस ज्योति धाम से इतना प्रकाश निकल रहा था कि भगवान विष्णु की आंखें चकाचौंध हो गई, इससे उनके नेत्र बंद हो गए। तब थोड़े थोड़े नेत्र खोलते हुए अधिक मास को अपने पीछे कर धीरे धीरे चलने लगे। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के पास पहुंचकर वे अधिक मास सहित विष्णु बड़े आनंदित हुए। तब हरि के द्वारपालों ने उन्हें उठकर प्रणाम किया। फिर उन्होंने ज्योति में भगवान के द्वार से अपने आधे बंद नेत्रों से प्रवेश किया और वहां जाकर शीघ्र ही पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया। रत्नजड़ित सिंहासन पर गोपियों के बीच में बैठे हुए श्री कृष्ण के सम्मुख खड़े हुए रमानाथ विष्णु जी हाथ जोड़कर बोले, गुणों से परे गोविंद, अद्वितीय अक्षर, अव्यक्त, नाश रहित, विग्रहवान, गोप वेशधारी, बाल्यावस्था वाले, शांत गोपीनाथ, मन को हरने वाले, नवीन मेघ के समान श्याम रूप, करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर, वृंदावन में रासमंडल में बैठे हुए पीताम्बरधारी, सौम्य मूर्ति, तिरछी मनोहर आकृति वाले, रासलीला के स्वामी, रासवासी, रासोल्लासित, दो भुजा वाले, हाथ में मूली धारण करने वाले, पीले वस्त्र पहनने वाले, अच्युत भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार श्री कृष्ण महाराज की स्तुति करके नमस्कार करके श्री विष्णु उनकी आज्ञा से रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान हो गए। श्री नारायण बोले, यह विष्णु द्वारा स्तुति किया गया श्लोक प्रातःकाल उठकर जो मनुष्य पढ़ता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर उन्होंने मल मास से विष्णु जी ने प्रणाम करवाया। तब श्री कृष्ण भगवान ने पूछा कि यह कौन है और यहाँ किस लिए आया है और क्यों रो रहा है। इस गोलोक में कोई कष्ट नहीं भोगता। गोलोकवासी सदा आनंद और मग्न में रहते हैं। स्वप्न में भी कोई दुष्ट वार्ता नहीं करता है। विष्णु, यह मेरे आगे दुखित नेत्रों से आंसू बहाता हुआ थरथर कांपता हुआ क्यों खड़ा है। श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के समान मनोहर श्याम शरीर वाले गोलोकनाथ के वचन सुन विष्णु भगवान सिंहासन से उठकर मलमास के दुख सुनाने लगे। विष्णु भगवान बोले, हे श्री कृष्ण, हे मुरलीधर, यह मलमास है। इसके कष्ट मैं आपके आगे कहता हूँ। इसका कोई अधीश्वर नहीं है, इस कारण इसे मैं यहाँ लाया हूँ। आप इसके दुख को दूर करो। यह अधिक मास सूर्य की संक्रांति से रहित है, त्याज्य है, अपूज्य है, शुभ कर्मों में सदा वर्जित है। स्वामी रहित होने से इस मास में स्नान दान नहीं करने से सभी वनस्पतियों, लताओं, 12 महीनों में कलाओं, काष्ठाओं, शरणों, उत्तरायण, दक्षिणायन, संवत्सरों आदि ने अपने अपने स्वामियों के गर्व के बल पर इसका अपमान किया है। इसलिए इस दुखाग्नि के कारण इसने मरने की ठान ली है। हे ऋषिकेश, इस शरणार्थी ने कांपते तथा रोते हुए अपने समस्त दुखों को हमारे सामने खोलकर रख दिया है। इसके महादुख को आपके बिना और कोई निवारण नहीं कर सकता। इसलिए मैं इस अनाथ को हाथ पकड़कर आपके पास लाया हूँ। आप इसके दुखों को दूर करें। फिर विष्णु भगवान हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के मुख कमल को खड़े होकर निहारने लगे। 7वां अध्याय। श्री कृष्ण का अधिक मास को अपना पुरुषोत्तम स्वरूप देना। सूत जी बोले, हे तपोधन, आप लोगों ने जो प्रश्न किया वही प्रश्न ऋषि व नारद जी ने नारायण से किया था। नारायण ने नारद जी से जो कहा वही अब मैं आप लोगों से कहता हूँ। नारद जी बोले, हे बद्रीपते, जब विष्णु अधिक मास के अपार दुख कहकर चुप हो गए तब भगवान श्री कृष्ण ने
क्या कहा वो हमें बताइए। श्री नारायण बोले, हे वत्स नारद, गोलोकनाथ श्री कृष्ण ने विष्णु से जो कहा वह अति गुप्त है, परंतु जो श्रेष्ठ भक्त हो, जिज्ञासु हो, पाखंडी न हो, सज्जन एवं सेवा करने वाला हो, उसे मैं बता देना चाहता हूँ। यह गुप्त वचन सुकीर्ति करने वाला, पुण्यात्मा, यश, श्रेष्ठ पुत्र देने वाला, राजा राजदरबार को वश में करने वाला, दरिद्रता का नाश करने वाला है। अतः भक्ति सहित इसका आचरण करना चाहिए। श्री पुरुषोत्तम बोले, हे विष्णु, आपने यह बहुत अच्छा किया जो मलमास का हाथ पकड़कर आप इसे यहाँ ले आए। इसके आपकी लोक में महान कीर्ति होगी। जब आपने अधिक मास को अपना लिया तो मैंने तो इसे वैसे भी अपना लिया है, अतः मैं इसे भी अपने समान सर्वोपरि बना दूंगा। यह गुण, कीर्ति, प्रभाव, ऐश्वर्य, शक्ति, पराक्रम व भक्तों को वरदान देने में मेरे ही समान गुणवान होगा। जैसे मैं विश्व में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ, वैसे ही यह भी पृथ्वी पर पुरुषोत्तम नाम से विख्यात होगा। जो गुण मैंने इसको दिए हैं वे सब मुझमें हैं और मेरा पुरुषोत्तम नाम लोक और वेद में विख्यात है। हे जनार्दन, वह सभी गुण तुम्हारी प्रसन्नता के लिए आज मैंने इसे दे दिया है। अतः हे मधुसूदन, आज से मैं ही इसका स्वामी हूँ। अब इसका पुरुषोत्तम नाम होने से सब जगह पवित्र हो जाएगा और यह मेरे समान होकर सब मासों का स्वामी होगा। अब यह जगत में पूज्य होगा, वंदनीय होगा। इसकी जो लोग पूजा, व्रत, आराधना करेंगे उसके सब दुख, दारिद्र नाश हो जाएंगे। 12 महीनों सकाम है, परंतु मैंने इसका निष्काम कर दिया है। जैसे मैं प्राणियों को मोक्ष दाता हूँ, वैसे ही मैंने इसे मोक्ष देने वाला बना दिया है। जो कोई निष्काम या सकाम भाव से इस अधिक मास को पूजेगा, उसके सभी कर्म भस्मीभूत होकर वह मेरे गोलोक को प्राप्त होगा। इसमें जरा भी संशय नहीं है। मेरे प्रिय मल मास का तिरस्कार करते हैं और धर्म का आचरण नहीं करते, वे सदा नरकगामी होंगे। पुरुषोत्तम मास प्रत्येक तीसरे वर्ष में पड़ता है। ऐसे मास में जो धर्म आचरण नहीं करते वे कुंभी पाक नरक में पड़ते हैं। पुत्र, पौत्र, पत्नी द्वारा किए गए कलेशों को भोगते हैं। जो सुहागिन स्त्रियां पुत्र सुख, अपने सौभाग्य की कामना से पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान, पूजा पाठ आदि करेंगी, मैं सौभाग्य, संपत्ति, पुत्र सभी सुख उन्हें दूंगा। 8वां अध्याय। श्री कृष्ण का युधिष्ठिर आदि से द्रौपदी के पूर्व जन्म का वर्णन करना। सूत जी बोले, हे तपोधनो, विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद सुनकर नारद जी प्रसन्न होकर फिर नारायण से प्रश्न करते हुए बोले, हे प्रभो, रुक्मणी नाथ विष्णु जब वैकुंठ को चले गए तब क्या हुआ, सो हमसे कहो। श्री कृष्ण और विष्णु का अभी आख्यान सब प्राणियों का हितकारी है। उधर श्री विष्णु 12 महीनों में मलमास को सर्वश्रेष्ठ बनाकर मन में बहुत प्रसन्न हो चिंता मुक्त हुए। हे मुनि नारद जी, उसके पश्चात भक्त वत्सल श्री कृष्ण युधिष्ठिर और द्रौपदी पर कृपा दृष्टि करते हुए अर्जुन से बोले, हे राज सिंह, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि दुख में डूबे होने से तुमने तपोवन में आकर पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है और वृंदावन चंद्र का प्रिय मास तुम्हारे वन में रहने के समय अनजाने में चला गया। भीष्म, द्रोण, कर्ण के भय के कारण तुम लोगों को आने वाले तीसरे वर्ष के पुरुषोत्तम मास का ज्ञान नहीं रहा। वेद व्यास जी से प्राप्त विद्या की आराधना में लगे भयंकर युद्धशाली अर्जुन के इंद्रकील पर्वत पर चले जाने के दुख से तुम दुखित ही रहे। अब आप पूछे कि क्या करना चाहिए, तो मैं कहूँगा भाग्य का सहारा ले, क्योंकि भाग्य का लिखा अवश्य भोगना पड़ता है। जैसा होनहार होता है वैसा ही होता है। मनुष्य प्रारब्ध से ही सुख, दुख, भय, आनंद को प्राप्त करता है। हे महाराज, अब आपके दुख भोगने का दूसरा कारण और कहता हूँ। यह पांचाली द्रौपदी महाभाग्यशाली पूर्व जन्म में श्रेष्ठ मेघावी ऋषि की पुत्री थी। हे राजन, कुछ काल व्यतीत होने पर अत्यंत लावण्य युक्त और मनोहर नेत्रों वाली यह द्रौपदी उस समय 10 वर्ष की थी। पिता की एक ही पुत्री थी, सर्वगुण संपन्न, बड़ी ही चतुर, अपने पिता की अत्यंत प्यारी थी। यह पुत्र के समान ही रहती थी। इसके पिता का कोई भी तिरस्कार नहीं करता था। यह साहित्य, शास्त्र, नीति शास्त्र में बड़ी ही निपुण थी। इसकी माता इसको बाल्यकाल में ही
जन्म देकर मर गई थी। इसके पिता ने ही इसका लालन पालन किया। एक दिन यह पड़ोसिन सखियों का सुख देखकर स्वयं भी पुत्र पौत्री की इच्छा करने लगी। इसी चिंता में रहने लगे कि मुझे भी सद्गुण संपन्न सौभाग्यशाली पति सुख देने वाला श्रेष्ठ पुत्र किस तरह प्राप्त होगा। मैं अब ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे मुझे ज्ञान हो और किस देवता को पूजूं, किस मुनि के पास जाऊं, किस तीर्थ में जाकर रहूं, ऐसा सोचने में लग गई। मेरा भाग्य कैसा सो गया है। कोई भी पुरुष मुझे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करता। मेरे पिता इतना योग्य पंडित हैं, परंतु मेरे भाग्य से इनकी भी मति मारी गई है, क्योंकि विवाह की अवस्था होने पर भी इन्होंने मेरे योग्य वर नहीं ढूंढा। मैं कुमारी होने से पति सुख से वंचित हूँ। मेरी सभी सखियाँ पति सुख भोग रही है, ऐसा मैं नहीं जानती। मेरी माता मुझे बचपन में ही छोड़कर स्वर्ग को चली गई। इस प्रकार शोक और मोह की तरंगों में पीड़ित होकर थपेड़े खाती रही। उधर मेघावी ऋषि पृथ्वी पर कन्यादान के निमित्त योग्य वर ढूंढ रहे थे। वैसा योग्य वर नहीं मिलने के कारण वे भी बहुत निराश थे। देव योग से उनको महादारुण तीव्र ज्वर आ गया। तब ऋषि राज का शरीर ज्वर के दुख से तीव्र ज्वाला में फटने लगा। जोरों से श्वास की ऊपर श्वास लेते हुए अचेतन अवस्था में जैसे कोई मदिरा पीकर लड़खड़ाते हुए गिर पड़ता है, उसी प्रकार आकर वे धरती पर गिर पड़े और पुत्री को स्मरण किया। पुत्री भय से व्याकुल हो जैसे ही पिता के पास आई, तब तक वे मरणासन हो गए। देव योग से एकाएक कांपने लगे। कन्यादान के संबंध में जो विवाह महोत्सव की कल्पना थी वह भी नष्ट हो गई। मुनि के ऐसे आर्त वचन सुन गोलोक से भगवान के दूत शीघ्र ही आ गए और मरे हुए मुनि का हाथ पकड़कर भगवान के चरणों में ले गए। इधर ऋषि पुत्री अपने पिता के प्राणों को निकलता देखकर हाय हाय करके रोने लगी। पिता की देह को गोदी में लेकर दुखित हो विलाप करने लगी। महादुखित हो दारुण रुदन करके कुररी पक्षी की भांति विलाप करने लगी। हे पिताजी, हे पिता, हे कृपा सिंधु, अपनी पुत्री को आनंद देने वाले, आप भी मुझे अकेला छोड़कर गोलोक धाम को चले गए। हे तात, बिना पिता के अब कौन रखेगा। न मेरा कोई भाई है, न कोई कुटुंब है, न मेरी माता है। कौन मेरे भोजन और कपड़ों की चिंता करेगा। हे पिताजी, अब मुझे वेद ध्वनि की सुनाई नहीं पड़ेगी। इस तुम्हारे सुने आश्रम में मैं कैसे रहूंगी। इससे तो मैं भी प्राण त्याग दूंगी। ऐसे जीवन से क्या लाभ है। हे मुझे प्यार देने वाले मेरे पिता, बिना विवाह कार्य संपन्न किए आप कहाँ चले गए। हे तात, हे तपोनिधे, अब लौट आइए और अमृत के समान मीठी वाणी में मुझे पुकारियो। आप चुप क्यों हो गए हो। उठिए उठिए, अब सोए हुए बहुत देर हो गई है। और जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ वन में रहने वाले ब्राह्मण आपस में कहने लगे कि इस तपोधन में आज इतना अत्यंत करुण भरे स्वर में कौन रो रहा है। तब वे सभी तपस्वी महर्षि की पुत्री का रोना समझकर वहाँ आए और पुत्री की गोद में मरे हुए मुनि को देखकर वे सब मुनि भी रोने लगे। और फिर पुत्री की गोद से शव को उठाकर शमशान में शिवालय के निकट ले जाकर अंत्येष्टि बनाकर विधि पूर्वक दाह संस्कार किया। उसके पश्चात कन्या को सभी समझा बुझाकर अपने अपने घर चले गए। कन्या ने भी धैर्य धारण करके पिता की संपूर्ण क्रिया को किया और शक्ति अनुसार धन खर्च किया, श्राद्ध किया और तपोवन में रहने लगी। जिस प्रकार एक बछड़े के मर जाने पर गाय आंसू बहाते हुए खाना पीना छोड़कर बिलखती रहती है, ठीक उसी प्रकार वह पुत्री भी पिता के मरने के कारण इसी तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगी। 9वां अध्याय। श्री कृष्ण का क्रोधी मुनि दुर्वासा एवं ऋषि कन्या की कथा कहना। नारायण बोले, वहाँ उस पुत्री को अपने पिता की रह रह कर याद आती और बार बार शोक करते हुए वहाँ जीने लगी। और इस तरह कई वर्ष बीत गए। नेत्रों में आंसू बहते रहते थे, हृदय जलता रहता था, आहें भरती रहती थी। जैसे पिटारी में बंद सर्पणी रहती है, वैसे ही वह आश्रम में रहने लगी। फिर एक दिन क्रोधी मुनि दुर्वासा वहाँ आए, जिनको देखने मात्र से इंद्र भी थरथर कांपने लगते हैं। ऋषि पुत्री ने जब दुर्वासा मुनि को अपने आश्रम में देखा तो वह अर्धपाद वन के फलों नाना प्रकार के पुष्पों से स्वागत करने की अनुमति लेकर आदर से उनकी पूजा करने लगी और विनय पूर्वक बोली, हे महाभाग, हे अत्रि वंश के सूर्य, आपको नमस्कार है। मुझ दुर्भाग्नि के आश्रम में कैसे पधारे। आपके आगमन से मेरा भाग्य उदय हुआ। मेरे पिता के पुण्य प्रभाव से प्रेरित होकर आप मुझे समझाने आए हो। आप जैसे महात्माओं के दर्शन करने से, तीर्थ रूपी चरणों की रज स्पर्श करने से मेरा जन्म व्रत दोनों सफल हो गए। ऐसा कहकर वह कन्या उनके आगे चुपचाप खड़ी हो गई। तब शिव के अंश से उत्पन्न दुर्वासा मुनि कुछ हंसकर बोले, हे पुत्री, साधु साधु, तूने
अपने पितृकुल का उद्धार कर दिया। यह मेघावी ऋषि के श्रेष्ठ तप का ही फल है जो तुम जैसी कन्या का जन्म हुआ है। मैं कैलाश से तेरी धर्म परायणता जानकर ही तेरे आश्रम में आया हूँ और तुम्हारे द्वारा सम्मानित हुआ हूँ। हे वरारोहे, मैं अब नारायण देव सनातन मुनि का दर्शन करने शीघ्र ही बद्री का आश्रम जा रहा हूँ। वहाँ वे लोग कल्याणार्थ उग्र तप कर रहे हैं। कन्या बोली, हे ऋषि, आपके दर्शन से मेरा शोक रूपी समुद्र सूख गया है। हे मुनिवर, आपने सांत्वना दी कि तेरा भविष्य अत्यंत उज्जवल है, परंतु हे मुनिराज, मैं शोक की ज्वाला से जली जा रही हूँ। हे कृपा सिंधु, हे कल्याणकारी, क्या आप उसे नहीं जानते? उस दुखाग्नि को बुझाने का कोई उपाय कहिए। मेरे विचार में कोई भी हर्ष उपजाने वाला नहीं दिखता। मेरे माता पिता भाई आदि कोई भी नहीं है जो मुझे दुख रूपी समुद्र से बचा सके। मैं कैसे जीऊँ? मैं जिधर देखती हूँ उधर मुझे सूना ही सूना दिखाई देता है। तपोनिधे, शीघ्र ही मेरे दुख का निवारण करके कोई उपाय बताइए। मुझसे कोई भी विवाह करने के लिए तैयार नहीं होता। यदि समय पर विवाह नहीं हुआ तो मैं धर्म भ्रष्ट हो जाऊंगी, इसका मुझे महाभय है। इस कारण न रात को निद्रा आती है, न ही भोजन में रुचि है। हे ब्राह्मण, अब मैं मृत्यु चाहती हूँ, बस यही मेरा निश्चय है। ऐसा कहकर वह रोती हुई मौन हो गई। तब दुर्वासा उसके दुख का उपाय विचारने लगे। 10वां अध्याय, दुर्वासा का उल्लंघन करके ऋषि कन्या द्वारा शिव की आराधना करना। इसका वर्णन इस अध्याय में आएगा। तब दुर्वासा मुनि बोले, हे सुंदरी, सुनो, गुप्त से भी गुप्त एक उपाय मैं तुझसे कहता हूँ जो किसी से कहने योग्य नहीं है, परंतु तुझसे विस्तार पूर्वक न कहकर मैं संक्षेप में कहता हूँ। हे सुभगे, इस मास से जो तीसरा मास आएगा वह पुरुषोत्तम मास है। हे रमणी, उस मास में तीर्थ में स्नान कर लेने से मनुष्य भ्रूण हत्या के पाप से भी छूट जाता है। तब मास पक्ष जितने पर्व दिवस हैं वे सब पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के समान भी नहीं है। वेद में जितने साधन, जितने परम पद प्राप्ति के जो साधन कहे गए हैं वे भी उसकी 16वीं कला के बराबर नहीं है। श्री कृष्ण के प्रिय इस पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान, जप करने से सब मनवांछित फल प्राप्त होते हैं। इसलिए तुम शीघ्र ही उस पुरुषोत्तम मास की आराधना शुरू कर दो। दुर्वासा के वचन सुनकर होनहार के वश वह मूर्ख मुनि बाला मन में क्रोध भरकर मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा से बोली, हे ब्राह्मण, हे मुनिवर, आपका कथन मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या माघ आदि निसार हो गए? क्या कार्तिक मास का कोई महत्व नहीं रहा? यह समझाकर बताइए, क्या बैसाख मास इच्छित फल देता नहीं है? क्या सदाशिव से लेकर जितने भी देवता वे आराधना करने से इच्छा फल नहीं देते हैं? पृथ्वी पर सूर्य देवता जिनके प्रत्यक्ष दर्शन है वे अंबिका देवी मनोरथ पूरा नहीं करती? व्यतिपात आदि योग शिवादि देवताओं का उल्लंघन करके पुरुषोत्तम मास की प्रसन्नता करते हुए आपको लज्जा नहीं आई? यह मलिन मास तो सब कर्मों में निंदित है। हे मुनि, सूर्य संक्रांति रहित मल मास को आप श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं? मैं सब दुखों से पार करने वाले श्री हरि को जानती हूँ। वे भूदेव में रात दिन विचार कर यह देखती हूँ कि जानकी जीवन राम और पार्वती पति शंकर से बड़ा अन्य कोई देवता नहीं है जो मेरा दुख दूर करे। हे विपेंद्र, हे मुनि, मैं इनको छोड़ के मल मास की पूजा और आराधना क्यों करूं? ब्राह्मण पुत्री के मुख से ऐसे सुनकर क्रोधी मुनि का शरीर क्रोध से जलने लगा, नेत्र लाल हो गए। मित्र की पुत्री को शाप भी नहीं दे सकते। सोचने लगे कि यह मूढ़ बुद्धिहीन बाला अपना हित अनित नहीं जानती। पुरुषोत्तम के महात्म्य को पंडित लोग भी नहीं जानते, फिर ये कम बुद्धि वाली बालिका कैसे जान सकती है? ये बिना माता पिता की अनाथ बालिका दुख रूपी अग्नि से तप रही है। ये मेरा अत्यंत उग्र शाप कैसे सहन करेगी? यह सोचकर मन में दया आने के कारण क्रोध को दूर करके मुनि शांत हो गए और कन्या से बोले, अरे अबोध बालिका, तू मेरे मित्र की कन्या है, इसलिए मैं तेरे ऊपर कुपित नहीं होऊंगा। तुझे जो अच्छा लगे तू वह कर। हे बाले, मैं तुझे कुछ भविष्य की बता रहा हूँ, उसे सुन। तूने तो पुरुषोत्तम मास का जो निरादर किया है उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा, चाहे इस जन्म में मिले या अगले जन्म में। अब मैं नारायण के आश्रम बद्रीनाथ धाम को जा रहा हूँ। तू अपने अल्लड़ स्वभाव के कारण अपना भला बुरा नहीं सोच रही है। मेरा यहाँ बहुत समय व्यतीत हो गया है। शुभ अशुभ होनहार को कोई मिटा नहीं सकता। मैं जा रहा हूँ, तेरा कल्याण हो। फिर वह बाला मुनि के प्रबल वचन त्याग कर समस्त फल के देने वाले लक्ष्मी नारायण की उपासना को छोड़कर, सावित्री पति ब्रह्मा को छोड़कर केवल शंकर जी की पूजा करने लगी। 11वां अध्याय, ऋषि पुत्री का घोर तप तथा शिव का द्वारा उसे 5 पति का वरदान देने वाला
वर्णन इसके अंदर आएगा। फिर उस मेधावी ऋषि की कन्या ने शांत सनातन 5 मुखी शिव का चिंतन करना शुरू कर दिया। सर्पों के आभूषण, नंद भृंगी गण से सेवित 2400 तत्वों और तीनों गुणों से समन्वित 8 महासिद्धियों, प्रकृति पुरुष से युक्त मस्तक एवं अर्धचंद्र एवं जटा मुकुट से शोभित ऐसे भगवान शिव का ध्यान करके वह बाला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य में पंचाग्नि के मध्य बैठकर परम तप करने लगी। हेमंत और शिशिर ऋतु में ठंडे जल में बैठकर मुख को जल के ऊपर करके तप करने लगी। उस समय वह ऐसे प्रतीत होती थी मानो जैसे जल में कमल खिल गया हो। सिर के नीचे काले बाल ऐसे शोभित होते थे मानो लताएं फैल गई हो। शीत के कारण उसके ब्रह्मरंध्र से निकलता हुआ धुआं ऐसा प्रतीत होता था मानो कमल के मकरंद का पान करके भौरे निकल रहे हो। वह कोमांगली की कन्या प्रातः सायंकाल धूम्रपान करती रहती थी। उसका कठोर तप सुनकर इंद्र बड़े चिंतित हुए। सब देवताओं को सराहने योग्य ऐसे तप में लगी हुई ऋषि कन्या को 9000 वर्ष बीत गए। तब पार्वती पति शंकर ने बाला के तप से प्रसन्न होकर उसे अगोचर रूप का दर्शन दिया। वह शिव का दर्शन पाकर झटपट खड़ी हो गई मानो जैसे देह में प्राण आ गए हों। वह तप से दुबली बाला हष्टपुष्ट हो गई। हवा, धूप, वर्षा से पीड़ित वह कन्या शिवजी को अत्यंत प्रिय लगी। तब कन्या ने नम्र होकर शंकर जी को प्रणाम किया। ऋषि पुत्री के महा उग्र तप से युक्त उसकी स्तुति को सुनकर शिवजी बड़े प्रसन्न होकर बोले, हे तपस्विने, हे महाभागे, तेरा कल्याण हो। मन इच्छित वर मांग, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, चिंता मत कर। हे राजन, महा आनंद में मग्न हुई कुमारी प्रसन्न हुई शिव के ऐसे वचन सुनकर बोली, हे दीनानाथ, हे दया सिंधु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझ पर इच्छित पति दीजिए। हे प्रभु, देर मत करो। हे महादेव, मुझे पति दो, पति दो, श्रेष्ठ पति दो। मैं पति मांगती हूँ, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं मांगती। ऐसा सुनकर महादेव जी मुनि कन्या से बोले, हे मुनि कन्या, तूने 5 बार पति पति कहकर वर मांगा है, इसलिए हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे और वे सभी शूर, वीर, धर्मवेत्ता, साधु, सत्यवादी, पराक्रमी, जवान, सभी गुणों से युक्त, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय, तुझे सब सुख देने वाले सभी गुणवान राजकुल उत्पन्न होंगे। शंकर जी के ऐसे वचन सुनकर कांपते हुए बोली, हे उमाकांत, ऐसा अनीतिपूर्ण वर देकर मेरा संसार में तमाशा न बनाए, क्योंकि एक स्त्री का एक ही पति होता है। 5 पति वाली कोई स्त्री कभी न देखी है न सुनी है। हाँ, एक पुरुष के 5 स्त्रियां हो सकती है। हे शंभो, मैं 5 भर्ता वाली पत्नी कैसे हो सकती हूँ? हे कृपानिधे, ऐसा कहना आपको शोभा नहीं देता, आपको लज्जा आनी चाहिए। कन्या के ऐसे वचन सुनकर शंकर जी फिर उससे बोले, हे भीरु, इस जन्म में तुझको पति सुख नहीं मिलेगा, परंतु तेरे अगले जन्म में जब तू अपने तपोबल से अयोनिजा होगी तब तू पति सुख प्राप्त हो परम पद को पाएगी। तूने मेरे प्रिय स्वरूप दुर्वासा का अपमान किया है। हे सुब्रू, यदि दुर्वासा कुपित हो जाएं तो तीनों लोकों को भस्म कर सकते हैं। तूने अहंकार वश ब्रह्म तेज का तिरस्कार किया, भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मांस का सेवन नहीं किया, जिसको श्री कृष्ण ने अपना सारा ऐश्वर्य सौंप दिया। हे बाले, मैं ब्रह्मा से लेकर समस्त देवता, नारद से लेकर सभी तपस्वी लोग, वे सब श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हैं। उनकी आज्ञा का उल्लंघन कौन कर सकता है? हे मूढ़ कन्या, दुर्वासा के कहने पर भी तूने लोक पूजित पुरुषोत्तम मांस का सेवन नहीं किया। तूने उनकी बात का खंडन किया। तूने पुरुषोत्तम मांस का अपमान किया है, इसलिए तुझे इसका श्राप तो भुगतना पड़ेगा। दुर्वासा के कहने पर भी तूने इनको नहीं पूजा। नीलकंठ महादेव अंतर्ध्यान हो गए। तब वह बाला अपने झुंडों से बिखरी हुई मृगी की भांति चकित हो इधर उधर देखती रह गई। 12वां अध्याय, द्रौपदी के अग्निकुंड से उत्पत्ति और श्री कृष्ण का पुरुषोत्तम वास का उपदेश का वृतांत इसके अंदर आएगा। नारद जी बोले, हे नाथ, शंकर जी के चले जाने पर चिंतासुर उस बाला ने क्या किया? सेवा, धर्म और सिद्धि के लिए मुझ दीन को सुनने की बहुत इच्छा है, सो हमें बताइए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा था। तब भगवान ने युधिष्ठिर से जो कुछ कहा वो इस प्रकार। शिव के चले जाने पर वह कन्या कांतिहीन हो गई, लंबी लंबी सांस लेने लगी, अत्यंत डरी हुई, पतली कमर वाली, आंसू बहाती हुई रोने लगी। उसका शरीर जलने लगा। उस तपस्विनी की अवस्था दावाग्नि से जले हुए लता के पत्तों की भांति हो गई। दुख पाते हुए जब बहुत समय बीत गया, तब काल ने उस तपस्विनी को धर दबोचा। जैसे बिल में चूहे को सर्प दबोच लेता है, वैसे ही तपस्विनी को बलवान काल ने दबोच लिया। जैसे वर्षा काल में मेघ से छाए हुए आकाश में बिजली चमक कर रह जाती है, वैसे ही वह तप से पाप भस्म कर अपने ही आश्रम में मर गई।
उस समय धर्मात्मा राजा यज्ञसेन अपनी सामग्री से युक्त एक महान यज्ञ करा रहे थे। तब उसी यज्ञ कुंड में से स्वर्ण की समान कांति वाली एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ, जो पहले यही ऋषि कन्या थी। वह अब राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के नाम से विख्यात हुई। हे राजन, इसको स्वयंवर में अर्जुन ने मत्स्य भेद करके भीष्म, कर्ण आदि बहुत से राजाओं का मान मर्दन करके प्राप्त किया। श्री नारायण बोले, हे नारद, उसी द्रौपदी को दुष्ट दुशासन ने बाल पकड़कर खींचा था और कर्ण ने शूल जैसे कटु वचन सुनाए थे। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मांस के त्यागने से मैंने भी इसको त्याग दिया। जब अत्यंत स्नेह के साथ मेरा नाम ले लेकर यह बार बार चिल्लाई कि हे दामोदर, हे दया सिंधु, हे कृष्ण, हे जगतपते, हे नाथ, हे रमानाथ, हे केशव, हे क्लेश नाशन, मेरे माता पिता, भाई बंधु, सखी, भांजा, बहन, इष्ट मित्र, पति आदि कोई भी नहीं है। हे ऋषिकेश, मेरे तो सब कुछ आप ही हैं। हे गोविंद, हे दुशासन, मेरा भरी सभा में अपमान कर रहा है, क्या इसे आप नहीं देख रहे हैं? दुशासन द्वारा खींची गई द्रौपदी पहले मुझे पुरुषोत्तम को भूल गई थी, परंतु अब मैं इसे याद किया तब हे राजन, मैं तत्काल गरुड़ पर सवार होकर आया और अनेक प्रकार के वस्त्रों से इसको आच्छादित कर दिया। 13वां अध्याय चित्रधर्मा का बैकुंठ गमन तथा राजा दर्दधनवा की कथा का वर्णन इसके अंदर आएगा। राजा दर्दधनवा को पुरुषोत्तम मांस का सेवन करने से राज्य, पुत्र, पौत्र, पतिव्रता स्त्री कैसे मिली, योगियों को भी जो दुर्लभ है वो लोग इन्हें कैसे प्राप्त हुआ, वो अब इस कथा के अंदर आएगा। पापनाशक दर्दधनवा का चरित्र जैसा मैंने गुरुजी के मुख से सुना, वही आप सब मुनि लोग सुनो। श्री नारायण बोले, ब्राह्मण आकाश गंगा की तरह पवित्र करने वाली सुंदर पुरानी दर्दधनवा राजा की कथा को मैं कहता हूँ, सुनो। है ये देश का रक्षक, बुद्धिमान, सत्यवादी, पराक्रमी चित्रधर्मा नाम का एक राजा था। उसका पुत्र महातेजस्वी, सर्वगुण संपन्न, सत्यवादी, धार्मिक, सदाचारी दृढ़धर्मा नाम से विख्यात हुआ। उसके विशाल नेत्र, चौड़ी छाती, लंबी भुजाएं, ऐसे गुण समूहों के साथ वह दृढ़धर्मा राजा नित्य प्रति बढ़ने लगा। वह चतुर दृढ़धर्मा एक बार के सुनने से ही अध्ययन कर लेता था, मानो पूर्व में ही उसने सभी वेद पढ़ लिए हों। चारों वेदों को पढ़ने के बाद गुरु को दक्षिणा दे और विधि पूर्वक सम्मान करके बुद्धिमान राजकुमार गुरु की आज्ञा से अपने पिता के नगर को आया। नगरवासी उसे देखकर बड़े ही आनंदित हुए। उसके पिता चित्रधर्मा भी अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि धर्म को जानने वाले युवराज प्रजा पालन में समर्थ हो गए थे। इस प्रकार से बढ़कर कौन सुख कर सकता है। राजा ने मन में सोचा कि मैं 2 भुजाधारी, मुरलीधर, प्रसन्न मुख, शांत, भक्तों को अभय करने वाले श्री कृष्ण की आराधना करूँगा। इसलिए राजा चित्रधर्मा ने अपनी स्त्री, घर, पुत्रादि के स्नेह रूपी बंधन को तोड़कर वन में जाकर हरि का भजन करूंगा। ऐसा सोचकर राजा चित्रधर्मा ने अपने पुत्र दर्दधनवा को राज्य सौंपा और आश्रम में जाकर रहने लगे। बहुत समय तक तप करने के बाद अंत में परम धाम को चले गए। जब दर्दधनवा ने अपने पिता की वैष्णवी गति को सुना तो चित्त में उनके वियोग का दुख हुआ, परंतु परम धाम की प्राप्ति से उन्हें हर्ष भी हुआ। विद्वानों के कहने के अनुसार पिता का शास्त्र विधि अनुसार सब कर्म किया। विदर्भ देश के राजा की अद्वितीय सुंदरी कन्या राजा दर्दधनवा की गुण सुंदरी नाम की सुशील स्त्री थी, जिससे सुंदर एवं चतुर 4 पुत्र और सुलक्षणा चारुमती नाम की एक पुत्री हुई। एक दिन उस राजा को सोते समय रात्रि में चिंता हुई कि अहो, यह महान वैभव किस पुण्य के कारण प्राप्त हुआ। न मैंने कोई तप किया, न जप किया, न कोई दान किया, न यज्ञ किया। इस अपने सौभाग्य का कारण किससे पूछूं। तब एक दिन राजा ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यथाविधि स्नान कर सूर्य को अर्घ्य दे, देवालय से देव पूजन कर, ब्राह्मणों को दान देकर, नमस्कार करके घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने वन को चले गए। तब बहुत देर तक शिकार करने के बाद राजा को प्यास लगी, तो प्यास से व्याकुल होकर एक सुंदर सरोवर को देखा, तो राजा वहां पानी पीने के लिए बैठ गए। राजा ने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया, वहीं सरोवर में प्यास बुझाकर वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी वहां एक तोता अत्यंत शोभायमान मनुष्यों की सी वाणी बोलता हुआ आया और राजा दर्दधनवा को अकेला बैठा देखकर एक श्लोक बार बार बोलने लगा। उस श्लोक का अर्थ था, हे राजन, तुम इस भूतल पर विद्यमान अतुल सुखों को देखकर तत्व के संबंध में विचार नहीं कर रहे हो, कैसे भवसागर से पार होोगे। बार बार यह पद सुनकर राजा को आनंद प्राप्त हुआ।
तोता का सार गर्भित कठोर नारियल के सम्मार गंभीर पद को बार बार क्यों पढ़ रहा था, जो बड़ी कठिनाई से समझ में आता है। क्या यह शुकदेव जी हैं जो श्री कृष्ण के सेवक, मुझ संसार में डूबे हुए मूड को परीक्षित की भांति मेरा उद्धार करने आए हैं? ऐसा वो सोच ही रहे थे कि इतने में ही उनकी सेना उनको ढूंढते हुए वहां आ गई। उधर तोता भी राजा को आत्मबोध कराकर अंतर्ध्यान हो गया। राजा अपने नगर में आकर तोता के वाक्य को स्मरण करते रहे। उन्होंने भोजन पानी सब छोड़ दिया, गुमसुख होकर रहने लगे। एक दिन रानी ने उन्हें प्रेम सहित समझाया कि राजन उठो, क्यों उदास बैठे हो, अपना दुख हमें बताइए। लेकिन राजा ने अपने मन की बात किसी को नहीं बताई। 14वां अध्याय। वाल्मीकि मुनि द्वारा राजा दर्दधर्मा को पूर्व जन्म के बारे में पूरा वर्णन करके बताना इस अध्याय के अंदर आएगा। श्री नारायण बोले, राजा इस प्रकार चिंताग्रस्त रहते थे कि एक समय वाल्मीकि ऋषि उनके यहाँ आए। राजा ने जल्दी से उठकर भक्ति सहित उनके चरणों में नमस्कार किया। तब वाल्मीकि ऋषि राजा को शांत देखकर कहने लगे, हे राजन, तेरे मन में जो कुछ भी है, जो भी चिंता है, निसंकोच होकर कहो, क्या बात है। तब राजा दर्दधनवा ने कहा कि महाराज, आपके चरणों की कृपा से सब सुख है, परंतु हे ब्राह्मण, एक बार भारी संदेह मेरे मन में है, जो उस वन के तोते के मुख से लगे हुए शूल को आप दूर करिए। वाल्मीकि ऋषि राजा के यह वचन सुनकर बोले, हे राजन, पूर्व जन्म में तुम द्रविड़ देश के ब्राह्मण के घर में त्रामपत्र के किनारे उत्पन्न हुए थे। सुदेव तुम्हारा नाम था। तुम धार्मिक, सत्यवादी, जितना मिले उतने में ही संतुष्ट रहने वाले थे। तुम्हारी स्त्री उत्तम गुण वाली गौतम ऋषि की पुत्री गौतमी नाम से विख्यात थी। गृहस्थ आश्रम के धर्म के चलने वाले सुदेव को कितना ही काल व्यतीत हो गया, परंतु उनके कोई संतान नहीं हुई। एक दिन आसन पर बैठे हुए अपनी स्त्री से सेवा कराते हुए थके हुए वह ब्राह्मण कहने लगा, हे सुंदरी, संसार में पुत्र से परे कोई सुख नहीं है, क्योंकि तप दान से उत्पन्न पुत्र परलोक में सुख देता है। शुद्ध वंश में उत्पन्न हुई संतति इस लोक और परलोक दोनों में सुख देती है। इसलिए मेरी मृत्यु हो जाए तो अच्छा है। इस प्रकार अपने पति के वचनों को सुनकर उस सुंदरी के मन में अत्यंत दुख हुआ और वह बोली, हे प्राणेश्वर, ऐसी तुच्छ वाक्य मत कहो। तुम्हारे जैसे वैष्णव शूरवीर कभी निराश नहीं हो सकते। हे विप्र, आप सत्य धर्म में तत्पर रहे हैं। आपने तो स्वर्ग जीता है। पुत्र की इच्छा है तो हरि जगन्नाथ की आराधना करो। वह ब्राह्मण श्रेष्ठ अपनी धर्म पत्नी के ऐसे वचन सुनकर ताम्रपर्णी नदी के किनारे चला गया। वहां जाकर पुण्य तीर्थों में स्नान करके महाभयंकर तप करने लगा। ऐसे उस तपोनिधि के 4000 वर्ष बीत गए। हे ब्राह्मण, उनके तप से त्रिलोकी कांप उठे। से गरुड़ पर सवार होकर भक्त वत्सल श्री भगवान प्रकट हुए। 15वां अध्याय। सुदेव ब्राह्मण के घोर तप से प्रसन्न होकर भगवान का पुत्र प्राप्ति का वरदान देना। विष्णु भगवान की स्तुति करके ब्राह्मण सुदेव हरि के आगे बैठ गया। तब भगवान ऐसी स्तुति सुन मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले, हे वत्स, तुमने बड़ा घोर तप किया है, इसलिए जो इच्छा हो वह वर मांग लो। सुदेव बोला, हे नाथ, जो आप प्रसन्न हैं तो मुझे एक श्रेष्ठ पुत्र दीजिए। इस ब्राह्मण के इस प्रकार वचन सुनकर श्री भगवान बोले, हे वत्स, पुत्र का सुख विधाता ने तेरे भाग्य में नहीं लिखा है। मैंने तेरे भाग पट के सब अक्षर देख लिए हैं, परंतु तुझे 7 जन्मों में भी तुझे बेटे का सुख नहीं लिखा हुआ है। भगवान के ऐसे वज्र प्रहार जैसे निष्ठुर वचन सुनकर जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति ब्राह्मण धरती पर गिर पड़ा। गौतमी अपने पति को इस प्रकार पड़े हुए और दुखी देखकर पुत्र के सुख से रहित देकर रोने लगी। फिर वह धैर्य धारण करके अपने पति से इस प्रकार बोली, हे नाथ, धीरज धारण कीजिए। उठो, जो विधाता ने हमारे भाग्य में लिख दिया है वह सुख और दुख तो हमें भोगना ही पड़ेगा। इस प्रकार उस स्त्री के तीव्र शोक से युक्त वचन सुनकर अत्यंत दुख से कांपता हुआ गरुड़ विष्णु भगवान से कहने लगे, हे हरे, आप इस शोक सागर में डूबी हुई ब्राह्मणी को देखिए और गिरते हुए आंसुओं से व्याकुल ब्राह्मण को देखिए। हे दीन बंधु, आपके भक्तों के दुखों को न सहने वाली दया कहाँ गई। श्री नारायण बोले, हे गरुड़, इस ब्राह्मण को तुम एक मनोगत पुत्र शीघ्र दे दो। इस प्रकार हरि के अनुकूल वचन सुनकर गरुड़ ने अति प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को अति सुंदर अनुरूप पुत्र होने का वरदान दे दिया। 16वां अध्याय। सुदेव को पुत्र की प्राप्ति एवं देवल मुनि द्वारा
गुण और दोष के वर्णन करने का वृत्तांत इस अध्याय के अंदर आएगा। इस प्रकार अनुपम वर देकर दोनों स्त्री पुरुषों को देखते देखते विष्णु भगवान गरुड़ पर सवार होकर अपने स्थान को चले गए। कुछ समय व्यतीत होने पर गौतमी के पुत्र उत्पन्न हुआ। सुदेव ने उस पुत्र के पैदा होने पर अति प्रसन्नता के साथ ब्राह्मणों को बुलाकर जाति कर्म किया और स्नान कर ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, एक समय करोड़ों सूर्य के समान कांति वाले देवल ऋषि वहां आए और उनको देखकर सुदेव ने उनके लिए आसन बिछाया। उस आसन पर देवल मुनि बैठ गए। हे सुदेव, लक्षणों से युक्त यह तुम्हारा पुत्र बड़ा ही भाग्यवान है, परंतु इसमें एक ही दोष है कि सभी गुण व्यर्थ हो जाते हैं। हे सुदेव, तेरा यह पुत्र 12वें वर्ष में जल में डूबकर मर जाएगा, जिससे तू मन में सोच नहीं करना। अवश्य होने वाला जो होगा वो तो होकर ही रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। वाल्मीकि जी कहने लगे, देवल ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सुदेव शर्मा पृथ्वी पर गिर पड़ा और देवल मुनि इतना कहकर ब्रह्मलोक को चले गए। 17वां अध्याय। सुदेव का पुत्र शोक में विलाप करने का वर्णन इसके अंदर आएगा। एक दिन उसका पुत्र शुकदेव अपने मित्रों के साथ बावड़ी में स्नान करने गया। अपने मित्रों सहित जल में प्रवेश करके नहाने लगा और जल में डूबकर मर गया। तब उसको जल से बाहर न आता देखकर उसके साथी हाहाकार करते हुए भागे और बालकों ने गौतमी को जाकर सारी बात बताई और पुत्र का मरण सुनकर दोनों स्त्री पुरुष उठकर बावड़ी पर गए। वहां मरे हुए पुत्र को आलिंगन करके गोद में लेकर सुदेव ब्राह्मण जोर जोर से रोने लगा। तुम अपने वृद्ध माता पिता को छोड़कर कहाँ चले गए? हे वत्स, तुम्हारे श्रेष्ठ मित्र तुम्हें वेद पढ़ने के लिए बुला रहे हैं, तुम्हारे उपाध्याय पढ़ने के लिए बुला रहे हैं। तुम इस समय कैसे सो रहे हो? मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊँगा? मैं घर नहीं जाऊँगा। अब मेरा वन में भी कोई काम नहीं है। तुम तो हमें हर बात कहकर जाते थे, आज इतनी लंबी दूरी की यात्रा तुम बिना कहे कैसे चले गए? ऐसा कहते कहते भगवान के नामों का उच्चारण करने लगा। 18वां अध्याय। भगवान का सुदेव को अमोद वर देना और धनु मुनि की कथा कहना। इस प्रकार उस ब्राह्मण के विलाप को सुनकर 10 दिशाओं में गरजता हुआ मेघ बादल आया। उस मेघ से पर्वतों को कंपायमान करता हुआ, तीक्ष्ण स्पर्श करता हुआ बड़े वेग से वायु चलने लगी और अत्यंत जोर से वहां बिजली चमकने लगी। मेघ शब्द से चारों दिशाएं पूरित हो गई। इस प्रकार 1 मास तक ऐसा जल वर्षा की सारी पृथ्वी जल से भर गई, परंतु पुत्र शोक की अग्नि से तपे हुए उस ब्राह्मण पति पत्नी को कुछ भी मालूम नहीं चला। न उसने पानी पिया, न भोजन किया। पुनः पुनः इस प्रकार पुकारता हुआ उसने सारा मास व्यतीत कर दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास था, जो अनजाने में ही उस ब्राह्मण स्त्री पुरुष ने पुरुषोत्तम मास की सेवा हो गई, जिससे अत्यंत प्रसन्न होकर श्री कृष्ण भगवान वहाँ प्रकट हो गए। उस समय मेघ बरसना बंद हो गए। फिर उस ब्राह्मण ने श्री कृष्ण भगवान को देखकर शीघ्र पुत्र को पृथ्वी पर रखकर स्त्री सहित श्री कृष्ण भगवान को दंडवत नमस्कार किया। हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के आगे बैठ गए। अनजाने में पुरुषोत्तम मास के सेवन से प्रसन्न होकर भगवान अमृतवाणी से बोले, हे सुदेव, तुम धन्य हो और अत्यंत भाग्यवान हो। जो कुछ होने वाला है सो सुनो। मैं कहता हूँ, हे ब्राह्मण, तेरे इस पुत्र की 12,000 वर्ष की आयु होगी। हे द्विजोत्तम, तेरे को सुख देने वाला होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान के इतना कहने पर वह ब्राह्मण पुनः जीवित होकर उठ बैठा और ब्राह्मण और उसकी स्त्री दोनों ही पुत्र को देखकर महा आनंदित हुए और देवता भी पुष्पों की वर्षा करने लगे। शुकदेव ने उन दोनों माता पिता तथा श्री हरि को नमस्कार किया। गरुड़ भी पुत्र सहित ब्राह्मण को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। 19वां अध्याय। अधिक मास एवं अपने पूर्व जन्म की कथा सुनकर राजा दर्दधनवा का चकित होना इस वृत्तांत के अंदर आएगा। नारायण ने कहा कि हे नारद भक्त वत्सल, भगवान अपनी वाणी से सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न करते हुए बोले, हे द्विजराज, जिससे मैं प्रसन्न हुआ क्या यह तुम नहीं जानते? मेरा प्रिय पुरुषोत्तम मास आने पर तुम दोनों स्त्री पुरुषों ने उपवास कर यहाँ बैठने से पुरुषोत्तम मास की सेवा हो गई। अनायास ही तुम्हारा पुरुषोत्तम मास का व्रत, उपवास और स्नान हो गया। एक बार वेद में कहे गए साधनों को और दूसरी ओर पुरुषोत्तम मास के सेवन को जब ब्रह्मा जी तोड़ने लगे तो वेदोक्त साधन बहुत हल्के निकले और पुरुषोत्तम मास का सेवन और व्रत भारी हुआ। इसलिए संसार में पुरुषोत्तम मास अधिक पूज्य और मान्य है। जो मनुष्य का जन्म लेकर श्री पुरुषोत्तम मास में जप तप स्नान दान नहीं करते, वे
जन्म जन्मांतर में दरिद्र होते हैं। अतः सब प्रकार से यत्न करके मेरे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करना चाहिए। जो पुरुषोत्तम मास की सेवा करेगा वह भाग्यवान और धनवान होगा। श्री नारायण बोले, इस प्रकार हे मुने जगदीश्वर कृष्ण भगवान ऐसा कहकर तत्काल गरुड़ पर सवार होकर अत्यंत पवित्र बैकुंठ लोक में चले गए। ऋषि वाल्मीकि कहने लगे, वही तुम राजा दृढ़धनवा के नाम से अब विख्यात हुए हो। हे राजन, पुरुषोत्तम मास के सेवन से संपूर्ण ऋषियों के भोगने वाले हुए हो। हे राजन, जो तुमने मुझसे पूछा था सो मैंने सब तुमको बतलाया। पूर्व जन्म में जो सुखदेव तुम्हारा पुत्र था, यह तोता भी वही है। हरि ने उसको जिलाया है, सुखदेव नाम से विख्यात हुआ है। 20वां अध्याय। वाल्मीकि का राजा दृढ़धनवा से पुरुषोत्तम मास के नियम का वर्णन का वृतांत इसके अंदर आएगा। सूत जी कहने लगे, नारायण के मुख से राजा दृढ़धनवा के पूर्व जन्म के वृतांत को सुनकर नारद जी श्री नारायण को फिर पूछने लगे, हे तपोनिधे राजा दृढ़धनवा फिर वाल्मीकि ऋषि को क्या कहने लगे, सो आप कृपा करके बताइए। श्री नारायण बोले, हे नारद, राजा दृढ़धनवा वाल्मीकि ऋषि से कहने लगे, हे मुने, यह मोक्ष देने वाला पुरुषोत्तम मास व्रत कैसे करना चाहिए, इसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, इसकी क्या विधि है, वो हमें बताइए। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ईश्वर का चिंतन कर शौच आदि करने के पश्चात स्नान प्राणायाम करके संध्या वंदन करें। जब तक सूर्य का दर्शन न हो गायत्री का जाप करता रहे। फिर सूर्य मंत्रों से सूर्य को आर्घ्य दें। सायकाल अपने पैरों और भूमि को नमस्कार करें। अपने फिर यस्य स्मृत्या इस मंत्र से प्रार्थना करें। जो ब्राह्मण श्रद्धा से विधि पूर्वक संध्या करता है, तीनों लोकों में कुछ भी कठिन नहीं है। ये सब कृत्य दिन में पूर्व भाग का है। इस प्रकार नित्य कर्म करके हरि का पूजन आरंभ करें। फिर स्त्री पुरुष शुद्ध हो वाणी को एकाग्र करके शुद्ध गोल व चौकोर गोबर से लीपी हुई भूमि पर व्रत विधि के लिए चावलों से 8 दल वाला कमल बनाएं। फिर स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का नवीन छिद्र रहित शुद्ध कलश उस मंडल के ऊपर स्थापित करें। फिर उस कलश में तीर्थ का जल भरें। इस प्रकार कलश स्थापन करके सब तीर्थों का आह्वान करें। 21वां अध्याय। मुनि वाल्मीकि का राजा दृढ़धनवा को पुरुषोत्तम मास की पूजन विधि कहना। हरि कहने लगे, हे नारद जी, फिर प्रतिमा को अग्नि द्वारा शुद्ध करके प्राण प्रतिष्ठा करें, अन्यथा मूर्ति धातु की ही रहती है। तदक्षिणों ऐसे पुरुषोत्तम के बीच से जैसे ही वेदों के मंत्र को जानने वाला ब्राह्मण निरंतर हृदय पर अंगूठा रखकर इन मंत्रों से हृदय में प्राण प्रतिष्ठा करें। इस मूर्ति के लिए प्राण रहे या इस मूर्ति के लिए प्राण जाए, इस प्रकार प्रतिमा के देवत्व आने के लिए स्वाहा, इस प्रकार यजुर्वेद के मंत्र पढ़ें। इस प्रकार प्राणों को प्रतिमा में रखकर श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। इस प्रकार कहें, हे देव देवेश, हे पुरुषोत्तम, मैं यह आसन श्री राधा कृष्ण को अर्पण करता हूँ। गंगा आदि सब तीर्थों से प्रार्थना करके मेरे द्वारा लाया हुआ जल सुख से स्पर्श करने योग्य रहे। भगवान पाद्य के लिए ग्रहण करो। ऐसा कहकर पाद्य देव श्री गंगा जी के जल से सुंदर कलश में रखे हुए इस गंगा जल का आचमन करें। 22वां अध्याय। राजा दृढ़धनवा को पुरुषोत्तम व्रत में भोजन का नियम का वर्णन बताया गया है कि इसमें भोजन क्या करना चाहिए। राजा कहने लगे, तपोधन पुरुषोत्तम मास के व्रत करने वाले को क्या भोजन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वह भी हमें बताइए। तब वाल्मीकि ऋषि बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम के जो नियम कहे गए हैं वह सब नियम मैं संक्षेप में कहता हूँ, आप सुनिए। पवित्र होकर पुरुषोत्तम मास में गेहूँ, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, अदरक, शाक, ककड़ी, केला, सेंधा नमक, दही, घी, मक्खन, आम, हरद, पीपल, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, इलायची, आंवला लेना चाहिए तथा बिना तेल के पकाए हुए यह सब भोजन कहे गए हैं। सब प्रकार के आमिष और मांस, बैर, राई, नशे वाले पदार्थ, दाल, तिलों का तेल, लोहे से दूषित, भाव से दूषित, शब्द से दूषित ऐसे अन्नों का त्याग करें। पुरुषोत्तम मास में देव, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गो, व्रत करने वाले स्त्री, राजा, महात्माओं की निंदा ना करें। अपनी शक्ति के अनुसार भगवान विष्णु को प्रसन्न करें, व्रत करें। हे राजन, व्रत करने वाला कार्तिक माघ मास में भी इन नियमों का पालन करें। 23वां अध्याय। राजा दृढ़धनवा उपाख्यान, राजा तित्रबाहु, मणिग्रीव तथा मुनि उग्रदेव की कथा का वर्णन आएगा।
राजा ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है, सो आप कृपा करके कहिए। वाल्मीकि ऋषि बड़े हर्ष से कहने लगे, भाग्यनगर में चित्रबाहु नाम का एक राजा राज्य करता था। वह सत्य प्रतिज्ञा वाला, बुद्धिमान, शूरवीर, क्षमाशील, सब धर्मों को जानने वाला, शील रूप दया से युक्त, पूजनीय, भगवान का भक्त था। एक दिन दूर से आए हुए अगस्त्य मुनि को देखकर दंडवत नमस्कार कर विधि से पूजन करके भक्ति से आसन बिछाकर ऋषि के आगे बैठकर विनय से नमस्कार करके बोला, आज मेरा जन्म सफल हो गया। जो मुनिराज मुझ सेवक के घर आप आए हैं। सिर झुकाकर राजा हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज, मेरे यहाँ बहुत सी लक्ष्मी और अकंटक राज्य कैसे हुआ? यह पतिव्रता स्त्री मुझे कैसे प्राप्त हुई? मैंने ऐसा कौन सा अच्छा कार्य किया है? यह सब कृपा करके मुझसे कहिए। अगस्त्य जी ऋषि राजा से कहने लगे, हे राजन, मैं तेरे पूर्व जन्म का चरित्र कहता हूँ। सुंदर चमत्कारपुरी में मणिग्रीव नाम से तू हुआ। तू नास्तिक, दुष्ट चरित्र वाला, कृतघ्न, खोटी बुद्धि वाला, परंतु तेरी यह सुंदर स्त्री मन, कर्म, वाणी से पति सेवा में परायण, पतिव्रता, महाभाग्यशाली, धर्म में निष्ठा रखने वाली। तू पाप कर्म करने वाला, जाति वाले भाई बंधु ने तुझे त्याग दिया था। क्रोधी राजा ने तेरा सब धन छीन लिया। फिर जो कुछ बचा वह जाति के लोगों ने तुझसे छीन लिया। सब धन के चले जाने पर तुझको बड़ा कलेश हुआ। धन के नाश होने पर, अत्यंत उद्विग्न मन हो जाने पर इस पतिव्रता स्त्री ने तेरा त्याग नहीं किया है। हे राजन, इस प्रकार उस वन में तू रहता था। एक दिन मणिग्रीव धनुष उठाकर मृग के मांस के लिए बहुत से सिंह मृगों से भरे हुए वन को चला गया। उस मनुष्य रहित वन के मार्ग में उग्रदेव के नाम से प्रसिद्ध एक मुनि दिशा भूल कर दोपहर होने से अत्यंत पीड़ित मूर्छित होकर वहां गिर पड़े। तब उस मार्ग के भूले हुए दुखित ब्राह्मण को देखकर तेरे मन में दया आ गई। तू उन्हें उठाकर अपने आश्रम में ले आया। तुम दोनों स्त्री पुरुष ने उनकी बहुत सेवा की। तब वह महायोगी जब चेतना को प्राप्त होकर आश्चर्य करने लगा कि मैं यहाँ कैसे आया। उग्रदेव बोला कि तुमको मैं नहीं जानता, तुम कौन हो बताओ, क्योंकि बुद्धिमान ब्राह्मण को बिना जाने हुए नहीं रहना चाहिए। मणिग्रीव कहने लगा, हे ब्राह्मण, मैं भाई बंधु जाति के लोगों से त्यागा हुआ मणिग्रीव नाम का एक शूद्र हूँ। उग्रदेव ने शूद्र के वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्नता से फलाहार करके जल ग्रहण किया। तब मणिग्रीव, हे मुनि श्रेष्ठ, मनुष्य रहित बिना जल के दुष्ट सिंह व्याघ्रादिक जंतुओं ने परिपूरित इस महावन में आपको कहाँ जाना है? उग्रदेव जी बोले, हे ब्राह्मण, मैं प्रयाग जाने की इच्छा से इस अनजान वन में आ गया। तुमने मुझको जीवन दान दिया है, अतः बताओ तुमको मैं क्या वर दूं? हे मणिग्रीव, किस दुख से तुम दोनों स्त्री पुरुष इस वन में रह रहे हो? मैं तुम्हारे सब दुख दूर करने की चेष्टा करूंगा। अगस्त्य ऋषि कहने लगे, इस प्रकार स्त्री के सामने उग्रदेव के वचनों को सुनकर मणिग्रीव मुनीश्वर की प्रार्थना कर दरिद्रता रूपी समुद्र से पार उतरने के लिए अपने अत्यंत भयंकर अनेक कर्मों को सुनाने लगा। 24वां अध्याय। मणिग्रीव शूद्र के पाप नाश की कथा एवं दीपदान की महिमा। उग्रदेव को मणिग्रीव सब कुछ बताकर बोले, हे ब्राह्मण, इस समय मुझ पाप युक्त पर आप अनुग्रह करें। मेरे किसी पूर्व जन्म के पुण्य से ही आप इस वन में आए हैं। आप उपदेश रूप प्रधार से हमको कृतार्थ करो, जिससे मेरा यह तीर्थ दारिण्य क्षण भर में नष्ट हो जाए। उग्रदेव जी बोले, हे महाभाग, तुम कृतार्थ हुए जो तुमने मेरा अतिथि सत्कार किया है। इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। बिना व्रत, बिना तीर्थ, बिना दान, बिना परिश्रम तेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी। ऐसा ही मैंने निश्चय किया है। इस मास के आगे तीसरा मास पुरुषोत्तम मास है, इसलिए तुम दोनों स्त्री पुरुष यत्न के साथ श्री पुरुषोत्तम मास में भगवान की प्रसन्नता के लिए दीप दान करना। तुम्हारी सारी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। श्री पुरुषोत्तम मास आया तब गुरु भक्ति से तत्पर दोनों स्त्री पुरुष उस मार्ग में दीपक दान करने लगे। आलस्य रहित वे दोनों ईश्वरी के लिए इंगोट के तेल से दीपक जलाने लगे। इस प्रकार सारा पुरुषोत्तम मास बिताया। उग्रदेव की कृपा से अंतःकरण को शुद्ध करके अंत में मरने को वे वैकुंठ को प्राप्त हुए। 25वां अध्याय। राजा दर्दधनवा उपाख्यान एवं पुरुषोत्तम मास के उद्यापन की विधि का वर्णन इसके अंदर आएगा। राजा दर्दधनवा कहने लगे, हे ब्राह्मण मुनि, अब कृपा करके पुरुषोत्तम के व्रत के उद्यापन की विधि भी बताइए। तब मुनि बोले, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में 14, नवमी, अष्टमी इन तिथियों में उद्यापन करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में प्रातःकाल उठकर प्रातःकाल की सब क्रिया करके जो सामग्री मिले उसी से 30 ब्राह्मणों को न्योता देवें। यदि शक्ति न हो तो 5 या 7 ब्राह्मणों को न्योता देवें। 26वां अध्याय।
उद्यापन के पश्चात व्रत के नियम का त्याग करते हैं। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, हे राजन, संपूर्ण पापों का नाश तथा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक ग्रहण किए हुए नियमों के त्याग की विधि कहते हैं। हे राजन, अयाचित व्रत में रात्रि के समय भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करा के स्वर्ण का दान देवे। जो मनुष्य अमावस्या को भोजन करता है वह दक्षिणा सहित गो का दान देवे। जो आंवला स्नान करते हैं वह दूध और दही देवें। फलों के नियम में फलों का दान करें। तेल के स्थान में घी देवें। घी के स्थान पर आटा देवें। धान्यों के नियम में गेहूँ चावल देवें। धरती पर शयन करने वाले को सुंदर तकिया चद्दर और शैया दान करें। पत्तल पर भोजन करने वाले मनुष्य को घी शक्कर का भोजन करावें। नख और केशों का धारण करने वाले बुद्धिमान मनुष्य को दर्पण देना चाहिए। नियम के त्यागने पर अनेक प्रकार के रस देवें। दीप दान करता हो तो पात्र सहित दीपक देवें। जो मनुष्य अधिक मास में ऐसा भक्ति से करता है वह वैकुंठ का वास पाता है। 27वां अध्याय। राजा दर्दधनवा का तप एवं स्वर्ग गमन और एक बानर की कथा। श्री नारायण कहने लगे कि वाल्मीकि ऋषि इस प्रकार राजा दर्दधनवा को उद्यापन विधि बताकर कहने लगे, हे राजन, तेरा कल्याण हो। अब मैं पाप नाशिनी सरयू को जाता हूँ। तब राजा आनंद युक्त स्त्री से उनकी पूजा करने लगा। ऋषि ने राजा को पूजा का अंगीकार करके आशीर्वाद दिया। सायकाल हो जाने पर वाल्मीकि ऋषि वहां से चले गए। राजा भी सीमा तक उनको पहुंचाकर अपने घर आया और अपनी रानी गुण सुंदरी से कहने लगा, हे सुंदरी, राग द्वेष गंधर्व नगर के समान इस ऐसार संसार में मनुष्य को क्या सुख है। नाशवान शरीर को छोड़कर ध्रुव को प्राप्त करने के लिए श्री पुरुषोत्तम मास का स्मरण करने के लिए मैं वन में जा रहा हूँ। तब पतिव्रता ऐसी वचन सुनकर अत्यंत नम्रता से हाथ जोड़कर कहने लगी, हे पतिदेव, मैं भी आपके साथ चलूंगी। पतिव्रता स्त्रियों के लिए तो पति ही देता है। इस प्रकार प्रिया का वाक्य सुनकर अंगीकार करके राजा पुत्र को राज्याभिषेक कराकर अपने मुनियों से सेवित वन को चले गए। इस प्रकार व्रत की विधि से स्थित हुए तपोनिधि राजा की वह पतिव्रता रानी सेवा में तत्पर रहती। राजा के इस प्रकार रहते हुए संपूर्ण पुरुषोत्तम मास के समाप्त होने पर वहां पर एक विमान आया। विमान पर चढ़कर दोनों सुंदर नवीन शरीर धारण कर तत्काल गोलोक में चले गए। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस पृथ्वी पर पुरुषोत्तम के समान कुछ भी नहीं है। 1000 जन्मों तक तप करने से भी वह फल नहीं मिलता है जो पुरुषोत्तम मास का सेवन करने से मिलता है। जैसे बंदर के 3 रात्रि स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए, श्री पुरुषोत्तम मास में अनजाने ही उस दुष्ट बंदर का स्नान होने से वह कुकर्मों का नाश हो गया और वह सुंदर शरीर धारण करके विमान पर चढ़कर गोलोक में चला गया। 28वां अध्याय। वानर योनिधारी करदय ब्राह्मण को दिव्य विमान की प्राप्ति। श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद, इसके पश्चात वह अत्यंत दुखों को भोग कर बंदर योनि को प्राप्त हुआ। रग तीर्थ नाम से विख्यात था। इस तीर्थ में वह ब्राह्मण फलों की चोरी के पाप से बंदर की योनि को प्राप्त हुआ। नारद जी कहने लगे कि हे प्रभु, करोड़ों पापों से युक्त वह बंदर इस तीर्थ स्थान पर कैसे आया। श्री नारायण बोले, चित्रकुंडल नाम वाला कोई वैश्य था, उसकी तारका नाम की स्त्री थी। इन दोनों ने पुरुषोत्तम मास करते हुए पुरुषोत्तम मास चला गया। पिछला दिन आने पर स्त्री सहित चित्रकुंडल ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ उद्यापन किया। उद्यापन कराने के लिए निमित्त स्त्री सहित वेद वेदांग को जानने वाले ब्राह्मण को बुलाया गया। हे नारद, वहाँ यह धन के लोभ में यह कंजूस ब्राह्मण पहुँच गया। जब उद्यापन विधि समाप्त हुई तो चित्रकुंडल वैश्य ने सभी ब्राह्मणों को खूब दान दिया और बहुत सी दी हुई दक्षिणा से ब्राह्मण अति प्रसन्न होकर अपने अपने घरों को चले गए। परंतु यह अत्यंत लोभी कंजूस रोता हुआ उनके आगे आकर खड़ा हो गया और बोला, हे चित्रकुंडल वैश्यों के पति, आप इस समय कृतार्थ हो। आपने पुरुषोत्तम का सेवन किया, ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया, किंतु मुझे भाग्यहीन को क्यों नहीं दिया। उस कंजूस के ऐसे वचन सुनकर उस वैश्य ने कंजूस को भी बहुत सा धन दिया। उस ब्राह्मण ने इस धन को लेकर पृथ्वी में गाड़ दिया। वहाँ पर उस लोभी ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम मास के महात्म्य के धन के लोभ से स्तुति की, पूजा की। यह देखकर पुरुषोत्तम जी धन के लोभ से स्तुति सुनकर प्रसन्न हुए, जिसके फल से यह ब्राह्मण मृग तीर्थ जैसे पवित्र स्थान को प्राप्त हुआ। वह तीर्थ जल वाला, घनी छाया वाला, मीठे फल वाला, पेड़ों से शोभित अत्यंत सुंदर वन था। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, जब श्री रामचंद्र जी समुद्र से पुल बांधकर रावण का वध कर दिया तो रावण के मारे जाने से ब्रह्मा, शिव, इंद्र सब देवताओं ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी को वर मांगने के लिए कहा। उस समय रामचंद्र जी ने कहा कि हे देवताओं, यहाँ जितने भी शूरवीर वानर राक्षसों के
हाथों मारे गए हैं, उन्हें शीघ्र जीवित कर दो। इतना सुनते ही देवताओं ने अमृत वर्षा करके सभी वानरों को जीवित कर दिया। जीवित होकर सारे वानर जय जयकार कर उठे। फिर श्री रामचंद्र जी विमान में बैठकर चारों ओर खड़े हुए वानरों को कहने लगे, जहाँ जहाँ पर मेरे ये बहुत काल तक जीने वाले वानर बसेंगे, वहाँ वहाँ पुष्प फल वाले वृक्ष हो जाएं, नदी मीठे जल वाली हो जाएगी, शीतल सुंदर सरोवर होंगे। मेरी आज्ञा से तुम सब जाओ और तुमको कोई नहीं रोकेगा। हे नारद, फिर वह लोभी वानर पर्वत जैसा बढ़कर बहुत सी भूख और प्यास से युक्त होकर लोभी हो वन में विचरने लगा। जन्म से ही उसके मुख में पित्त की पीड़ा थी। उस पीड़ा से रात दिन उसके मुख से रुधिर बहता रहता था। वह अत्यंत पीड़ा युक्त होकर कुछ भी खा नहीं सकता था। यह वानर चपलता वश श्रेष्ठ फलों को तोड़ता, मुख के निकट ले जाकर बहुत से फलों को फेंक देता था। इस प्रकार नित्य प्रति निराहार रहते हुए देव योग से वह पुरुषोत्तम मास आ गया। उस मास में भी वह उसी तरह शीतल वायु आदि से पीड़ित रहा। कोई समय कृष्ण पक्ष में गहन वन में विचरता हुआ प्यासा अमृत जैसे कुंडों के जल को पीने को समर्थ नहीं हुआ, परंतु भूख से व्याकुल होकर भी चपलता वश वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाता हुआ कुंड में गिर गया और 5 दिन तक मृत्यु को प्राप्त हो गया। तभी एक विमान वहां आया जो नाचती हुई अप्सराएं, सुंदर गाते हुए गंधर्व, किन्नरों से सुशोभित था। इस प्रकार सुंदर शरीर को धारण करके वह महाभाग वानर अपने शरीर को देखकर अत्यंत आश्चर्य को प्राप्त हुआ और कहने लगा कि मुझे महापापी को यह विमान का सुख जो अत्यंत पुण्य वालों के लिए है कैसे मिला। मैंने तो कभी कोई सुकृत कार्य भी नहीं किया जिससे कि मैं हरि के स्थान को प्राप्त कर सकूं। 29वां अध्याय। देवदूतों के ज्ञान उपदेश से करदय को हरि लोक गमन व दैनिक चर्चा का वर्णन इस 29वें अध्याय के अंदर आएगा। उस लोभी के ऐसे वचन सुनकर दूत कहने लगे, क्या तुमने भारी कार्य नहीं किया है? हे प्रभु, सबसे उत्तम मास कैसे नहीं जाना? यह पुरुषोत्तम मास नाम से विष्णु का प्रिय है और महापवित्र है। उसमें तुमने ऐसा तप किया है जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं हो सकता। हे महाराज, वन में बंदर के देह में तुमने इसका प्रभाव नहीं जाना। अनजाने में मुख के रोग से तुम्हारा निराहार व्रत हो गया। तुमने बंदरपन की चंचलता से वृक्ष के फल तोड़कर पृथ्वी पर फेंक दिए। जो ये वृक्ष के ये फल दूसरे लोगों को मिले और यह एक तरह से तुम्हारा दान हो गया। इसलिए तुम्हारे अनजाने में बड़ा भारी तप हो गया है। फलों के गिराने से परोपकार हो गया। इस तीर्थ में 5 दिन गोते भी खाए। इसी से पुरुषोत्तम मास में तुम्हारा स्नान भी हो गया। इस प्रकार तुम रोगी का अनजाने में ही तप हो गया है, सो यह सब फल सफल हो गया है। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहे हुए अपने भाग्य को सुनकर वह गोलोक को प्राप्त हो गया। श्री नारायण बोले, इस आश्चर्य को देखकर सब देवता चकित हो गए और पुरुषोत्तम की बड़ाई करते हुए सब अपने अपने स्थान पर चले गए। नारद जी कहने लगे, हे तपोधन, आपने दिन के प्रथम भाग का कृत्य कहा, पिछले भाग का कृत्य कहो। पिछले भाग का कृत्य कैसे करना चाहिए, कृपा करके वह बताइए। श्री नारायण बोले, प्रातःकाल का कर्म विधि से समाप्त कर फिर मध्याह्न काल की संध्या को तिलों से तर्पण करें। अतिथि के लिए द्वार पर देखें। जो अतिथि भाग्य से गो के धोने के समय आ जाए तो उसकी पूजा करें। अत्यंत भक्ति से यथाशक्ति अन्न से उसको संतुष्ट करें। भगवान यम कहते हैं कि फिर पूर्व की तरफ मुख करके मौन होकर शुद्ध सुंदर पात्र में अन्न की सराहना करता हुआ भोजन करें। पहले स्वाहा के अंत में ओंकार का उच्चारण करें। घी से लपेटे हुए 5 घासों को बिना दांत लगाए जीवा से निगल जाए। फिर मन लगाकर पहले मीठा भोजन खाएं। ब्राह्मण शास्त्र विरुद्ध अभक्ष्य भोज्यादिक पदार्थों को न खाएं। सूखा बासी भोजन भी अभक्ष्य कहा गया है। भोजन पर बैठकर श्रेष्ठ मार्ग का विरोधन न करें। 30वां अध्याय। पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण और नियमों का वर्णन इस अध्याय के अंदर बताया गया है। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, आपने पहले पतिव्रता स्त्री की स्तुति की, अब कृपा करके उनके सब लक्षणों को बताइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, नारद जी के इस प्रकार पूछने पर श्री नारायण बोले, हे नारद, सुनो, मैं पतिव्रता स्त्रियों के उत्तम लक्षण कहता हूँ। पति चाहे कुरूप हो, स्वरूप हो, चाहे श्रेष्ठ स्वभाव वाला हो, रोग से युक्त हो, पिशाच, क्रोधी हो, मद्य का पीने वाला हो, वृद्ध हो,
मूर्ख हो, गूंगा हो, अंधा हो, बहरा हो, भयंकर हो, पति के मन को आनंद देवें। सास ससुर विशेष करके अपने पति की भक्ति करें, धर्म के कार्यों में अनुकूल रहें, संचय करें, जो सदैव घर के काम धंधे समर्थ हों वो करें, आसन, भोजन, दान, सम्मान, मधुर भाषण, इनमें हमेशा घर की मुख्य स्त्री को चतुर रहना चाहिए। घर के खर्च के लिए स्वामी ने जो द्रव्य दिया है इसे घर का खर्च चलाना चाहिए, बुद्धि से बचा भी लेना चाहिए। दान के लिए दिए हुए द्रव्य को छुपाकर न रखें। भर्ता की आज्ञा के बिना अपने बांधुओं को कुछ धन नहीं देना चाहिए, दूसरों से बोलना नहीं चाहिए, संतोष रखना चाहिए। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, सब लोकों में और देवताओं में पति के बराबर और कोई भी देवता नहीं बताया गया है। पति की प्रसन्नता से सब कामनाएं पूरी हो जाती है और अप्रसन्नता से सब काम नष्ट हो जाते हैं। 31वां अध्याय। इस अध्याय में श्री पुरुषोत्तम मास के महात्म्य की महानता का वर्णन आएगा। सूत जी कहने लगे, हे विप्रों, इस प्रकार नारद मुनि पतिव्रता स्त्रियों के धर्म का वर्णन सुनकर कुछ थोड़ा सा और पूछने के लिए बोले। नारद जी कहने लगे, हे बद्रीपते, आपने सब दानों में उत्तम काशी का संपुट कहा, सो कारण इसके हमें विस्तार से बताइए। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, इस व्रत को पहले एक बार श्री पार्वती जी ने किया था। उस समय श्री पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा था कि कौन सा उत्तम दान देना चाहिए जिससे मेरा पुरुषोत्तम मास का व्रत संपूर्ण हो जाए। श्री महादेव जी बोले, कांसी का बर्तन में 30 मालपुए भरकर 7 मोली के धागों से लपेटकर विधिवत पूजन करके व्रत संपूर्णता के लिए विद्वान ब्राह्मण को देना चाहिए। शक्ति हो तो ऐसे 30 पात्र देने चाहिए। इस प्रकार श्री महादेव जी के उपकार करने वाले सुंदर वचन सुनकर सब लोगों का ही चाहने वाली श्री पार्वती जी ने प्रसन्न होकर विद्वान ब्राह्मणों को 30 कांसी के बर्तनों में मालपुए से भरकर देकर अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई। सूत जी कहने लगे, हे विप्रो, इस प्रकार श्री नारायण जी के अमृत समान वचन सुनकर श्री नारद जी के अत्यंत तृप्त होकर बार बार नमस्कार कर फिर बोले, पुरुषोत्तम सब साधनों में श्रेष्ठ है। मैंने सब महात्म्य सुन लिया है, जिसके सुनने मात्र से भक्ति से मनुष्य के पाप नाश हो जाते हैं। यदि श्रद्धा विधि से किया जाए तो फिर कहना ही क्या। मेरी बुद्धि से ऐसा प्रतीत होता है, इससे आगे मुझको और कुछ भी सुनना बाकी नहीं है, क्योंकि मैं कथा रूपी अमृत से अत्यंत तृप्त हो गया हूँ। इस प्रकार वह सूत जी ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर सब ब्राह्मणों को पदक्षिणा करके नमस्कार करके अपना कृत्य करने के लिए गंगा जी की ओर चले गए और निमिषारण्य से रहने वाले मुनि आपस में कहने लगे कि यह पुरुषोत्तम का महात्म्य अत्यंत श्रेष्ठ है, पुराना है, भक्तजनों को मन वांछित फल को देने वाले कल्प वृक्ष के समान है। तो आज मैंने आपको पुरुषोत्तम मास के 31 अध्याय का सार सुनाया है। अगर आप रोज एक अध्याय नहीं सुन पाते हैं और अगर आप पूरे 31 अध्याय का सार सुनेंगे तो भी आपको इसका पूरा फल मिलेगा, और अगर आप व्रत करते हैं तो इसका और भी अधिक फल मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे महीने व्रत रखें, आप 5, 7 या 1 व्रत भी अगर रखेंगे तो इसका पुण्य फल मिलेगा। साथ में आप ये कथा सुनेंगे तो इसका असंख्य गुना फल मिलेगा। और यह सुनने के पश्चात आपको ब्राह्मण को दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। अगर आपको यह 31 अध्याय का सार अच्छा लगे तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।